नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। आज झारखंड चुनाव की बात करते हैं। हालांकि अभी झारखंड के चुनाव घोषित नहीं हुए हैं और लेकिन इस साल के आखिरी तक या अगले साल के पहले महीने में किसी भी समय घोषित हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या झारखंड में भी एक टर्नकोट मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या एक ऐसा व्यक्ति जो पार्टी के बाहर से आया हो, जैसा कि कर्नाटक और आसाम में हुआ है? इस बात की कितनी संभावनाएं हैं, लेकिन उससे पहले चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड में इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। भाजपा पिछला चुनाव हार गई थी। हालांकि जो हार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि भाजपा पूरी तरह से रिजेक्ट हुई। अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें भाजपा पुराने लोकसभा जितना प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन प्रदर्शन बुरा भी नहीं था। उस लिहाज से ये देखा जा रहा है कि क्या स्थिति बन सकती है। अब भाजपा में भी 3 ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। चौथा मुख्यमंत्री जो भाजपा से बना हुआ है और अकबर दास हैं, वो नॉन ट्राइबल हैं। वो इस समय उड़ीसा के गवर्नर हैं, तो उनको रूल आउट करते हैं। लेकिन जो 3 पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के उसमें हैं, उनमें अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन। अर्जुन मुंडा जो हैं वो एक बार से ज़्यादा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाबूलाल मरांडी पुराने भाजपाई हैं, लेकिन राजनाथ सिंह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनकी ना बनने के कारण उनको पार्टी के बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। बाद में जब नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने उनकी वापसी के प्रयास शुरू किए और वापसी की बात उनकी। अब इसके अलावा चंपई सोरेन जिन्होंने पिछले दिनों भाजपा ज्वाइन की, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं और उन्होंने मिल करके शिबू सोरेन के साथ बहुत दिनों तक काम किया और पार्टी के लिए किया। उनको जब हेमंत सोरेन जेल गए तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन को जमानत मिली वैसे ही चंपई सोरेन को हटा दिया गया और उनको हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस बात का मलाल उनको रहा। वो बोले कि उनको अपमानित किया गया है और अपमानित किया जा रहा है, और यही कारण बना कि वो पार्टी छोड़ करके भाजपा के साथ आ गए। लेकिन ये सारी बातें उनके स्तर पर है। ये सारी बातें जो हो रही हैं वो चंपई सोरेन को लेकर के है। लेकिन ट्राइबल पॉलिटिक्स में एक नया डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी बात निशिकांत दुबे पार्लियामेंट में कहे थे। वो एक नई राजनीति ये शुरू हो रही है कि जितने भी ट्राइबल इलाके हैं झारखंड के, वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा होता जा रहा है। डेमोग्राफी बदल रही है। इसको लेकर के ट्राइबल समाज में बहुत चिंता की बात है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और झारखंड के लोग, हालांकि अभी कुछ दिन पहले वहाँ छापे मारे गए थे। उस छापे में बहुत सारे बड़े आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी की गई। लेकिन ये जो मसला ये है कि वहाँ पर डेमोग्राफी में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है और ट्राइबल लड़कियों को धर्म परिवर्तित किया जा रहा है और इसमें लैंड पर कब्जा किया जा रहा है। लैंड पर कब्जा करने का बड़ा यूनिक सा वो है कि झारखंड के ट्राइबल इलाके में बहुत सारी जगहों पर इस तरह की आदिवासी परंपरा है कि आप किसी ट्राइबल लड़की से शादी करते हैं तो उसकी ज़मीन जायदाद जो है वो ट्रांसफ़र होती है सन इन लॉ पर। और ये चीज़ जो है ये बड़ा टेक्निकल सा मामला है। इस टेक्निकल मामले को फ़ायदा उठा रहे हैं ये घुसपैठी और वहाँ की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। लड़कियों से शादी करते ही सारी की सारी प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद उनको ट्रांसफ़र हो जा रही है और इस तरह से गांव के गांव पर
घुसपैठियों का कब्जा होता जा रहा है, और न केवल ज़मीन जायदाद पर कब्जा होता जा रहा है बल्कि वो यहाँ के नागरिक बनते जा रहे हैं, और ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। इसमें कोई इलीगल बात भी नहीं है, इसलिए कि जब प्रॉपर्टी लीगली ट्रांसफ़र उनको हो रही है तो आप इसको, मतलब वो गैर कानूनी काम बड़े कानूनी ढंग से कर रहे हैं, जो भारत में कानून का फ़ायदा उठाया जाता है, कानून को मिस इंटरप्रेट करके उसका फ़ायदा उठाया जाता है। तो एक तो ये मसला हो गया, ट्राइबल लोगों की बात तो है। दूसरा ये कि एक और बहुत बात जो लगातार झारखंड में फैलाई जा रही है कि जब भ्रष्टाचार के मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था तो उसके कारण नाराज़गी हो गई थी, नाराज़गी के कारण भाजपा को लोकसभा की कुछ सीटों का नुकसान भी हुआ है। लेकिन ये जो लोकसभा की सीटों का नुकसान हुआ है, ये इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, केवल सोरेन के या झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति सहानुभूति नहीं थी। लेकिन आज उसी पर हम फोकस करते हैं। ये जो सहानुभूति की बात कर रहे हैं, उस सहानुभूति, अगर वो थोड़ी बहुत सहानुभूति थी तो उस सहानुभूति पर रोक लगेगी चंपई सोरेन के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है उसके कारण। वो एक बड़ा मसला बन के आएगा, और चंपई सोरेन जो हैं वो उनके साथ जो दुर्व्यवहार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है उस व्यवहार के कारण, और जो आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहा है, ये सब बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ। प्लस एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर पहले से ही है, एंटी इनकम्बेंसी के कारण है, झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रति नाराज़गी है, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और कोई काम नहीं हो रहे हैं। जनता को सब मालूम है जिस तरह से झारखंड में न केवल मनरेगा घोटाले में एक IAS अधिकारी जेल में है, और घोटाले में ही हेमंत सोरेन जेल में गए थे, और ये सारा मिल करके एक कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से इससे INDA अलायंस के साथ ज्वाइन करके झारखंड के मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि इस सब भ्रष्टाचार को किसी भी तरह से सेंटिमेंटल बना दिया जाए, और इसको आदिवासी सेंटिमेंट बना करके इससे मुक्ति पाई जाए। लेकिन वैसा होता दिख नहीं रहा है। आदिवासी सेंटिमेंट की बात अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन कर रहे हैं तो भाजपा के पास 3 बड़े नेता हैं अब ट्राइबल कम्युनिटी के। अब तो चंपई सोरेन उसी समुदाय से हैं जिससे हेमंत सोरेन हैं, तो वहाँ भी सेंध लगेगी। प्लस जो बाकी और लोग हैं, बाकी और कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर भाजपा की अपनी पहले से ही पकड़ मजबूत है। तो इन सब के बीच जो स्थितियाँ हैं उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी ऐसी स्थिति में है जब वो अपने परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाए। ये एक बड़ी विकट परिस्थिति है, और प्लस ट्राइबल वोट्स को लेकर के, और वो बहुत जोर ढंग से, ये केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि जो घुसपैठियों वाला मुद्दा है, इस घुसपैठियों वाले मुद्दे को बहुत जोरदार ढंग से चुनाव में आगे लेके जाया जाए, जिससे कि चुनाव के साथ साथ इस इशू को बाद में भी इसको किस तरह से इसका समाधान निकाला जाए, किस तरह से इसको रोका जाए, इसलिए कि रोकना ही इसका एक समाधान है। जिस तरह से डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है, और उसके लिए ट्राइबल नेता काम कर रहे हैं, और उन्हीं की बात सुनी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Go पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।